दोस्तों आज हमारे पास फोर्स की गाड़ी है। ठीक है, स्कूल बस जो आती है इसके बारे में आपको दिखाते हैं। कितने सीटर है, क्या फंक्शन है, सारा आपको सिस्टम दिखाते हैं। स्कूल पर्पस से लेने के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो स्कूल के लिए बहुत अच्छी गाड़ी होती है। ये बहुत मजबूत बनाई होती है। ठीक है, कैसे किस प्रकार से मजबूत होती है आइए आपको बताते हैं इसके फीचर के बारे में। ठीक है, सामने से देखिए दोस्तों, इस तरीके से दिखती है ना। सामने देखिए, यहाँ पर दो बल्ब लगे हुए हैं, ऊपर एलईडी लाइट लगी हुई है। मस्कुलर बॉडी है, जैसे फोर्स की आती है उस तरीके से। ऊपर फोर्स लिखा हुआ है और एफ में फोर्स की बैजिंग भी है। ठीक है, ये देखिए, है ना। पहले आपको ड्राइवर साइड से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैवलर स्कॉलर FM 2.6 CR। ठीक है, टायर का साइज क्या है? टायर का साइज देखिए, 215/75 का रेडियल टायर लगा हुआ है। ठीक है, और आगे भी कमानी सॉकर है और पीछे भी कमानी सिस्टम है। ठीक है, इसमें मजबूत होता है ये, ताकि रूरल एरिया में जल्दी ख़राब नहीं होती। जो सॉकर सस्पेंशन जैसे विंगर वगैरह में दिया होता है उसमें सॉकर बहुत जल्दी गड़बड़ हो जाता है, अलाइनमेंट गड़बड़ होता है और टूट जाता है। ठीक है, आगे उसमें ये कमानी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। आगे भी कमानी सिस्टम है, पीछे भी कमानी सिस्टम इसमें दिया हुआ है। मिरर देखिए, इसका स्पेशल दिया हुआ है दोस्तों, दो पार्ट में है। ठीक है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इससे देखने में हमको बहुत आसानी होती है ना। अब आइए देखिए, बगल से देखिए, पीछे का दिखाते हैं आपको। पीछे भी देखिए टायर है ना, और पीछे ये कमानी पटा देखिए, मजबूत। ठीक, पूरी तरीके से गाड़ी को बहुत मस्कुलर बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। ये यहाँ पर तेल का फ्यूल का है। ठीक है, इधर डालने के लिए ड्राइवर साइड में ही है। और इसमें यूरिया पड़ती है कि नहीं, तो दोस्तों इसमें यूरिया भी पड़ती है। अंदर साइड में ढक्कन खोल करके, सामने का बोनट खोल के अंदर साइड में यूरिया पड़ती है। पीछे देखिए बैक लाइट दी हुई है। ये सारी लाइटें आपकी बैक गियर की, इंडिकेटर की, है ना, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक, पीछे ये ट्रैवलर लिखा हुआ है निकिल से, है ना। ये फोर्स, ये देखिए पीछे से कुछ इस तरीके से हमारी गाड़ी दिखाई पड़ती है। बहुत सुंदर और मजबूत दिखाई पड़ती है ना। अब देखिए इधर सवारी के चढ़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक पावदान लिख दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये खोल करके गेट, यहाँ से सीट को उठा करके तब हम ये सीट ऊपर करेंगे, उसके बाद यहाँ से चढ़ सकते हैं। ऐसे ये देखिए, पैर रख करके एक ऊपर पैर रखिए, बगल में यहाँ पर इसका हैंडल है, इसको उठा करके सीट खुल जाएगी और इसको ऊपर करके ये देखिए आगे हो जाती है, यहाँ से हम चढ़ सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। अब सीटिंग सिस्टम क्या है, 2x2 का इसमें सीट का सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 सीट ये है, और 3 3 6, 16 और 6 22। ठीक है, 16 4 20 2 22 और 1 23, और ड्राइवर को लेके 24 सीटर है। ठीक, 24 सीटर गाड़ी है ये पूरी तरीके से। पीछे देखिए बढ़िया बैठने के लिए ये 3x3 की सीटिंग है ना दोस्तों। पीछे इमरजेंसी में ड्राइवर के आराम करने के लिए लंबी सीट दी हुई है। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर रेस्ट भी किया जा सकता है ना। पीछे का जो वो पीछे ढक्का हमारा खिड़की लगी हुई है, ये डोर खोल करके यहाँ पर सामान रखने के लिए भी काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, और एक फंक्शन इसमें दोस्तों, ये ऊपर देखिए आप गोल गोल देखेंगे ये लगा हुआ है, तो ये क्या है ये दोस्तों आप समझेंगे, ये जैसे फायर के लिए, ठीक है, आग लग जाती है जैसे, तो ये सेंसर में जैसे ही ये कवर करेगा धुआं, इसको थोड़ा भी महसूस होगा गाड़ी में कहीं आग लगी है, तुरंत ये जो हमारे लगे हुए हैं यहाँ पर, है ना, ये पानी के लिए फव्वारा फेंकने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें कभी भी इसमें 100 लीटर का टैंक हमेशा है, 100 लीटर पानी हमेशा गाड़ी में बना रहता है। जैसे ही सेंसर हमारा फायर थोड़ा भी महसूस होगा कि यहाँ आग लगी हुई है, वैसे ही ये ऑन हो जाएगा और इसमें से पूरी गाड़ी में पानी 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 डाल करके पूरी गाड़ी की आग बुझा दी जाएगी। ठीक है, आग बुझाने के लिए ये लगा हुआ है ऑटोमेटिक, ये कंपनी ने बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये देखिए छत के बाहर ये जो ऊपर से रेक्सीन की एक कवर दी हुई है अलग से। ठीक है,
ये अलग से रेक्सीन दिए हुआ, इसके वजह से गाड़ी हीट नहीं होगी। धूप में भी खड़ी है तो छत जो है जिसकी ये हीट नहीं होगी, क्योंकि छत बाहर है और उससे गैपिंग करके 4 इंच अंदर से ये कवर लगाकर रेक्सीन की दिए हुए हैं। अंदर इसमें फॉर्म लगा करके और ये बना दिए हैं ताकि अंदर का वातावरण नॉर्मल रहे, बच्चों के बैठने के लिए, सवारी के बैठने के लिए, गाड़ी में हीटिंग प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये 2-3 बहुत ही अच्छी चीज़ें दी हुई, और कंपनियां ये नहीं देती हैं, ये हमारी फोर्स ही देती है। ठीक, पूरी तरीके से। और आराम से देखिए स्पेस है, ये बैग रखने के लिए बढ़िया मजबूत। हर गाड़ी का हैंडल हमने देखा है, और कंपनियां, हम बुराई नहीं किसी की कर रहे हैं, लेकिन जैसे आयसर वगैरह की हैं बहुत हल्का ये देते हैं, लेकिन फोर्स बहुत भारी तरीके से बना के देता है कि इसमें आप पकड़ के लटकिए चाहे जो करिए, ये टूटना नहीं है। और आयसर वगैरह बहुत कमज़ोर होता है, उनको हमारा रिक्वेस्ट है कि आयसर वाले भी थोड़ा मजबूत बना कर दे, है ना। लेकिन ये फोर्स का बहुत मजबूत, बहुत बढ़िया परफेक्ट गाड़ी बनाकर जो भी काम करते हैं बहुत मजबूती से करते हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं रहती इनके काम में। ये बहुत अच्छा लगता है हमको, चाहे रूरल एरिया के लिए हो और चाहे सिटी एरिया के लिए हो, गाड़ी बहुत अच्छे सिस्टम से बनाई जाती है। अब आपको ड्राइवर एरिया दिखाते हैं। ठीक है, ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग का एरिया है, वहाँ पर क्या क्या फंक्शन कैसे दिए आइए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये सामने हमारा ड्राइवर के एरिया है ना। यहाँ पर सबसे पहले सीट पर अपने बैठते हैं, उसके बाद आपको फंक्शन के बारे में ठीक से समझाते हैं। ठीक है, ये हम बैठे अपने सीट पर, अब यहाँ समझिए कुछ, है ना। यहाँ से आपको बताते हैं। इस पहले देखिए क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर नॉर्मल तरीके से जैसे और गाड़ियों में वैसे ही यह दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लच है इसका, ये बीच में ब्रेक है और एक्सीलेटर है ना। हैंड ब्रेक दोस्तों, ये यहाँ पर हैंड ब्रेक दिया हुआ, जैसे बुलेरो वगैरह में होता है ना, वैसे यहाँ पर हैंड ब्रेक दिया हुआ। ये ऊपर करेंगे, हैंड ब्रेक हमारी लग गई। ठीक, और अब देखिए गियर सिस्टम। गियर सिस्टम दोस्तों ये देखिए 5+1 गियर हैं। रिवर्स इस साइड में लीवर कंडक्टर साइड में करके, मतलब बाएं साइड में करके पीछे करेंगे तो रिवर्स लगेगा। एक चीज़ दोस्तों रिवर्स में आपको ध्यान देना कि ये नीचे जो हमारा गोल गोल ये उठाने के लिए दिया हुआ है, इसको प्रेस करके जब इधर लीवर करके प्रेस करके इधर करेंगे तभी हमारा गियर लगेगा। अगर इसको प्रेस करके नहीं करेंगे तो बैक गियर गाड़ी में नहीं लगेगा। ये उंगली से नीचे प्रेस करके और इसको गियर लीवर हमारा ऐसे करके और पीछे कर देंगे तो ये हमारा गियर लग जाएगा। ठीक है, बैक गियर लगाते समय ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अक्सर करके बैक गियर जो गाड़ी ऐसे इस तरीके की नहीं चलाए हैं वो लोग बैक गियर नहीं लगा पाते हैं। पहला गियर ये ऊपर की तरफ 1 नंबर, उससे 1 नंबर के जस्ट सामने 2 नंबर, है ना। 3 नंबर इस साइड में 3 नंबर, 4 नंबर के 3 नंबर के जस्ट पीछे 4 नंबर और 5 नंबर ये हमारा ऊपर की तरफ 5 नंबर लगेगा। ठीक है, इस तरीके से छोटा लीवर है और 5+1 गाड़ी है। ठीक है, सामने देखिए कुछ दिए हुए इमरजेंसी के लिए बटन है, यहाँ पर लाइट अपर डिपर के लिए है। ठीक है, इको सिस्टम में चलाने के लिए दिया हुआ है इको, है ना। नॉर्मल तरीके से खाली गाड़ी है तो कैसे चलाएं, लोड से कैसे चलाएं तो बटन काम होता है। ठीक है, ये यहाँ पर चार्जर का दिया हुआ है पॉइंट, यहाँ पर हम मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक, ऊपर ये पार्किंग लाइट वगैरह सब लाइट दी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए सामने यहाँ पर लाइट ऊपर नीचे करने के लिए है, ये वाइपर के लिए हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये हेडलाइट का है और ये चाबी लगाने का इधर है ना, चाबी का ऑप्शन दिया हुआ है। अब स्क्रीन पर क्या क्या है देखिए, स्क्रीन पर सबसे पहले स्पीड मीटर है, उसके बाद आरपीएम मीटर है और बाकी डिजिटल एरिया में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ऑन किए हम, ये लाइटें जली, इतनी सारी लाइटें, सेंसर हैं सब कुछ, है ना। ये सब सेंसर दिखा रहा है। पार्किंग पी से मतलब है यहाँ पर ये हैंड ब्रेक लगी हुई है, ये अगर ऑन है समझिए हैंड ब्रेक लगी हुई है। जब हैंड ब्रेक हम हटाएंगे तो दोस्तों ये बुझ जाएगी लाइट। ठीक है, ये आप ज़रूर समझ के, हर गाड़ी में ये होता है ऑप्शन। ठीक, अब देखिए स्क्रीन पर क्या क्या है। स्क्रीन पर हमारे देखिए सबसे पहले एक टाइम दिया हुआ है, उसके बाद हमारा डीजल फ्यूल कितना कम है कितना ज़्यादा है ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें यूरिया कितनी कम कितनी ज़्यादा है दी हुई है, प्लस किलोमीटर जो भी है ये दिया हुआ है। ठीक, बगल में हमारा टेम्परेचर मीटर दिया हुआ है, कितना कम ज़्यादा, यहाँ पर इतना सारा ये हमारा डिजिटल एरिया यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, स्क्रीन पर। उसके बाद स्टीयरिंग हमारी नॉर्मल तरीके से, ज़्यादा बड़ी नहीं है, जैसे नॉर्मल स्टीयरिंग होती है गाड़ियों को उस तरीके से नॉर्मल स्टीयरिंग। ऊपर हॉर्न दिया हुआ है। ठीक है, हॉर्न भी बढ़िया है, जैसे कारों में होता है उसी तरीके का हॉर्न दिया हुआ है। सीट ऊपर नीचे करने के लिए सामने हमारी
है ना। इसमें ये नीचे बटन है यहाँ पर, इसी को खींच करके ये खींचेंगे, खींचने के बाद में हमारी सीट आगे पीछे हो जाएगी। ठीक, ये है। उसके बाद बगल में देखिए ऊपर नीचे करने के लिए भी ये सीट को ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, इसी से ऊपर नीचे हो जाएगा, सीट आगे पीछे हो जाएगी। ये भी ऊपर नीचे उठाने और गिराने के लिए सब सिस्टम दिया हुआ है। बगल में सिलेंडर लगा हुआ है। ये सब नॉर्मल तरीके से इतने सिस्टम हमारी गाड़ी में दिए हुए हैं। ठीक है, ये सीट उठा करके है, सवारी यहाँ पर बैठेंगी, फिर सीट नीचे कर देंगे। ये सामने सामान रखने के लिए हमारे डैशबोर्ड में दिया हुआ है। सामने देखिए ये यहाँ पर कुछ सिस्टम हमारा दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी समझिए, रीसेट, ये सब इसमें लाइटें हैं, कहाँ पर क्या है, ये सब ऑन ऑफ का पूरा सिस्टम इसमें दिया हुआ। पावर ऑन है कि ऑफ है सब यहाँ पर दिखाता है। इसको आपको छेड़ना नहीं है। ठीक है, कंप्यूटराइज है टोटल। ये जो जाने वही करे, जो ना जाने उसके बारे में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इस तरीके से कुछ नॉर्मल तरीके से फंक्शन दिए हुए होते हैं, है ना। बाकी इसका इंजन ऑयल चेक करने का, मोबिल वो जो है पानी चेक करने का, सब सामने हमारा जो बोनट है इसको खोल करके अंदर पूरा सिस्टम इसका दिया हो। किसी दिन इसको खोल करके भी आपको दिखा दिया जाएगा दोस्तों। सामने हमारा बैक मिरर है। ठीक है, ये बगल में साइड मिरर, ये हमारा है ना, तीनों साइड में बढ़िया जो RBM लगे हुए हैं, बढ़िया तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है, लगे हुए हैं, आराम से आपको दिखाई पड़ेगा चारों तरफ। यहाँ बैठने के बाद कोई दिक्कत नहीं होनी है। दोस्तों, एक मित्र ने हमारे कमेंट किया था कि फोर्स गाड़ी के बारे में बताइए गुरुजी, तो उनके लिए है। और जो भाई हमारे नए हैं उनके लिए, जो भी फोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उन भाइयों के लिए है। ये गाड़ी चलाने के बाद भी आप मिनी बस समझिए, इसको चलाने के बाद आप आसानी के साथ बड़ी बस भी चला लेंगे। थोड़ा सा जजमेंट का अंतर आएगा, उसको आप धीरे धीरे चलाएँगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी और जो भी सवाल हो आपको कमेंट करिए, उस पर हम वीडियो बना के ज़रूर देंगे। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद, जय भारत।